इतना बड़ा भीड़ बाजार लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से। किसी एक में इंसानियत नहीं थी कि एक बेटे को, एक भाई को बचा ले। किसी एक ने नहीं की। इकलौता भाई था हमारा, हमारा लाड उठाता था। मैं मरियम नवाज से यही कहूंगी, हमें इंसाफ दे। उसको उन दोनों को सरेआम सरेआम फांसी दे या सरेआम मारे, ताकि सबको पता चले, जो आगे जिसके साथ करना चाहे उनको पता चले कि इनके साथ ये हुआ है। हमारा भाई चला गया, किसी और का ना जाए। मैं यही कहूंगी, कमाई करने वाला जरिया था। अब कौन इनके लाड उठाएगा, कौन अखराजात उठाएगा। मरियम नवाज से यही गुजारिश है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को भी ये पता चले कि नेक्स्ट कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना। नाज़रीन, उन बहनों के साथ मैं मौजूद हूँ। ये 4 बहनें हैं, इकलौता भाई था। और 4 बहनों का जो इकलौता भाई होता है उसके साथ बड़ी बहनों की मोहब्बत होती है। बहनें तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। भाई सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी बहनों के लिए, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए भाई तैयार होते हैं। लेकिन अचानक से बहनों के कानों में जब ये खबर आई कि उनका इकलौता भाई जो उनका सहारा है, उनके दुखों का सहारा है, वो जिसको अपना गम बताती हैं, जिसको हर तरह की अपनी बात बताती हैं, जो उनके सर पे एक ताज की तरह चमकता है कि भाई ये मेरी बहनें हैं, और दुनिया की गंदी नजरों से जो है वो भाई अपनी बहनों को बचाता है। जब बहनों के कानों में ये खबर आई कि उनका भाई अब नहीं रहा, अब उनको जो है वो प्रोटेक्शन देने वाला उनके सर से जा चुका है, तो यकीन करें कि ये इस तरह का मामला जो मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वलीद की 4 बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, भाई आपका नहीं रहा, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। क्या मामला भाई, आपके साथ कोई लास्ट बात क्या हुई भाई की, पहले तो ये बताएं। भाई सुबह सुबह आया था दरवाजे से, मम्मा मम्मा आवाज दी है, पैसे दे के गया है कि मम्मा ये बहन को खिला देना। मेरे से काफी ज्यादा करता था, तो हमें क्या पता था कि वो आखिरी है। हमें तो जब उसकी डेथ हुई है, एम्बुलेंस वालों ने ये भी नहीं किया कि जल्दी आ जाए। अगर आ गए हैं तो उनको उसने लेके नहीं गए उसको एम्बुलेंस में। मैं उधर, मैंने जब देखा तो मैंने उनको कहा कि आप क्या तमाशा सारे देख रहे हैं, आप उसको लेके तो जाए, उसकी हालत देखें क्या है। वो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। उस बेचारे को इन सब ने, इतना बड़ा भीड़ बाजार लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से। किसी एक में इंसानियत नहीं थी कि एक बेटे को, एक भाई को बचा ले। किसी एक ने नहीं की। इकलौता भाई था हमारा, हमारा लाड उठाता था। मैं मरियम नवाज से यही कहूंगी, हमें इंसाफ दे। उसको उन दोनों को सरेआम सरेआम फांसी दे या सरेआम मारे, ताकि सबको पता चले, जो आगे जिसके साथ करना चाहे उनको पता चले कि इनके साथ ये हुआ है। मैं यही कहूंगी, मैं मरियम नवाज से यही कहूंगी, हमारा भाई चला गया, किसी और का ना जाए। मैं यही कहूंगी कि हमें इंसाफ दे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बहन, आपका बड़ा हौसला। यकीन करें कि नाज़रीन, इस अभी ये परसों का वाक़या और मैं यहाँ पे खड़े होकर इनसे बात कर रहा हूँ, और यकीन करें कि मैं, ये ज़रूरी भी है क्योंकि आला हुकाम के जो दरवाजे हैं वो खटखटाने बड़े ज़रूरी हैं, उन तक आवाज़ जो है वो पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आवाज़ बैठ गई तो फिर वलीद को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। फिर ये केस को जो है वो अजीबो गरीब सा केस बना के इसकी जो फाइलें हैं वो रद्दी में फेंक दी जाएंगी। लेकिन ये 4 बहनें जो यहाँ पे मौजूद है, इनके आंसुओं की आपने लाज रखनी है, इनके आंसुओं का जो है वो आपने मदावा करना है, इनको आपने इंसाफ फराहम करना है। आप भी बहन है, आप भी बहन है वलीद की। ये 4 बहनें हैं, ये देख लें, ये कौम की बेटी हैं, ये यहाँ पे खड़ी होकर रो रही है। किसको बुलाए मुझे बताएं, इन्होंने आपको ही आवाज मार दी है। सुहेल जफर चट्टा साहब ये आपको आवाज मार रही है। बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहूंगी कि मेरे भाई को बस इंसाफ दिलाएं, उसे कड़ी के कड़ी उनको सजा दी जाए। बेटा, आप क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी, घर का एक ही इनका बेटा था, कमाई करने वाला जरिया था। अब कौन इनके लाड उठाएगा, कौन अखराजात उठाएगा। मरियम नवाज से यही गुजारिश है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को भी ये पता चले कि नेक्स्ट कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना। बिल्कुल जी, सुहेल जफर चट्टा साहब, बार बार आपको मेंशन करने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जुल्म हुआ है। कोई वीडियो, क्योंकि एक वीडियो वायरल होती है तो हमारी सीसीटीवी बिल्कुल एक्शन में आती है और उसको फौरी जो है वो इंसाफ फराहम किया जाता है। पूरे चौक में वीडियोस बनी है, लेकिन लोग अभी वीडियोस निकाल नहीं रहे। वीडियोस बिल्कुल मंजर आम पे आएंगी, जिस तरह से उस बेचारे बच्चे पे तशद्दुद किया गया, मिलके पूरे भरे बाजार में उसको रुसवा किया गया, उसके कपड़े जो है वो काले हो गए थे, उसको घसीट घसीट के जो है वो मारा गया। मेरे ख्याल से इन दोनों को, ये दोनों जो औबाश बेहिस जो है वो इस टाइम पुलिस के
हिरासत में इन लोगों को आपने इबरत का निशान बनाना है, ताकि मजीद ऐसे इंसिडेंट्स रुके जो बेचारे गरीबों पे, जो बेचारे जुल्म कर रहे हैं, जो बेचारों पे जुल्म हो रहे हैं, जिन लोगों को सरेआम मार दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं और जंगल का कानून समझा जाता है। आपकी मेहरबानी है ये 2-4 लोगों को इबरत का निशान बनाए, इनको ऐसी दर्दनाक सजाएं दे कि इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले लोग जो समझते हैं कि हम किसी पे भी तशद्दुद करेंगे, किसी भी शरीफ इंसान को उठ के हम कत्ल कर देंगे, वो लोग जो है वो इससे जो है वो अंजाम पकड़े कि हमारा अंजाम भी इस जैसा ही होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, लाने के बाद।